बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मुझे अगेन कंफर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज़ आप तक क्लियर आ रही है, बिकॉज देयर इज़ लिटिल बिट नॉइस बिहाइंड मी। तो अगर क्लियर आ रही है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। राइट, थैंक यू वेरी मच अब्दुर्रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान आमिर साहब। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, 3 मिनट बाकी हैं हमारे पास। मुझे बताइएगा कि जो लास्ट लेक्चर किया था उसकी आई होप कि आप लोगों ने सैटरडे वाले दिन लैब भी की होगी और संडे वाले दिन आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। आज मंडे है और मुझे बताएं कि उस लेक्चर के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। ऑडियो फॉर्मेट में पूछिएगा ताकि जो है टाइम सेव हो हमारा। तीन बज के 58 हो चुके हैं और मेरा ख्याल है कि हमें अटेंडेंस मार्क कर लेनी चाहिए। स्क्रीनशॉट से मैं ले लेता हूँ अटेंडेंस आप सबकी ताकि टाइम सेव हो। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है आप? आते रहा करो यार। क्लास ले रहे हैं आप इसकी शिकायत क्यों कह रहे नहीं समझ में? लेकिन स्टार्टिंग में तो फिर तीसरी क्लास है, आपने पहली क्लास भी ली है। फिर सुबह मैं बाकी कर लूँगा। हाँ कर लीजिएगा, बड़े मज़े की फील्ड है, बड़े मज़े की फील्ड है यार, कर लो। तो वो 4 बजे का तो उसको टाइम दिया हुआ था मैंने सीट को। अच्छा चलिए अभी से कल से उसका टाइमिंग चेंज करते हैं। कर लेंगे, 4 बजे ले लिया करो यार, बहुत मज़े की चीज़ है। वेब डेवलपमेंट। हाँ वेब डेवलपमेंट। ये ना जनाब, ये सबकी अटेंडेंस आ गई आपकी। ये ना जनाब, ये सबकी अटेंडेंस आ गई है। मेरा ख्याल है कि एक और आज का डेट है जनाब, आज 29 की अटेंडेंस है जी। 29 की अटेंडेंस आ गई जनाब हमारे पास। और एक और कर लेते हैं जनाब। कर देते हैं यहाँ से क्लोज, करते हैं क्लोज। जी तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं लेक्चर। 4 बज के 2 मिनट हो चुके हैं। हम अपना
लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 27 जो है पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया। हमें स्क्रीन भी शो नहीं हो रही जनाब, उम्मीद है कि अब स्क्रीन भी शो हो रही होगी और आवाज़ भी आ रही होगी। बिल्कुल मैं थोड़ी सी अटेंडेंस मार्क कर रहा था, बल्कि मुकम्मल अटेंडेंस मार्क कर रहा था आप लोगों की। अटेंडेंस मार्क हो चुकी है। फिर एक यहाँ मैं फोल्डर भी बना लेता हूँ आप लोगों की अटेंडेंस का। ये चीज़ ज़रूरी है क्योंकि इस कोर्स में क्या इशू है, क्योंकि इसमें अगर आप लोगों की एक भी क्लास मिस होगी तो आप लोगों के लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों के लिए अटेंडेंस हमने मस्ट रखा हुआ है कि आप लोगों ने अटेंडेंस क्लास में लेनी है। डियर स्टूडेंट्स, अपनी अपनी वीडियो ऑफ रखिएगा। जी बेटा बोलो। नासिरा परवीन, अपने माइक प्लीज़ म्यूट कीजिएगा। आप तीसरी बार माइक में आपका जो है ना ऑन हुआ है, वरना मैं रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा कि माइक जो है आप लोग फिर अनम्यूट नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि HTML की टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। आज हम HTML को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। HTML का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास HTML फॉर्म्स का। उससे पहले कुछ HTML की टैग्स वगैरह देखेंगे। कोड लॉबस्टर मैंने ओपन किया, देन HTML पर आया, न्यू फाइल मैंने क्रिएट की। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। मेटा टैग मैंने हटा दिए यहाँ से, परेशान नहीं होना आपने बिल्कुल से। टाइटल HTML लेक्चर 4, ठीक हो गया। ये मैंने इस फाइल का टाइटल दे दिया, नेम नहीं दिया, टाइटल दे दिया। बॉडी में आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ HTML का एक और टैग जिसको बोलते हैं हम div टैग। जो टैग ओपन होता है वही टैग क्लोज भी होता है। जी नासिर परवीन, आप कुछ कहना चाह रही हैं और बार बार अपना माइक अनम्यूट कर रही हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। div टैग क्या होता है? ये HTML का बेसिक टैग है। जिस तरीके से लास्ट टाइम भी आपको बताया था, उमर फारूक यार अटेंडेंस मार्क हो चुकी है, आप एंड पर याद करवाइएगा। जिस तरीके से पैराग्राफ टैग होता है, इस तरीके से पैराग्राफ लिखने के लिए p टैग हम यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि div टैग हम यूज़ करते हैं। जिस तरीके से ग्रे बार आपको नज़र आ रही है, ये पूरी स्पेस ले लेगी। मैंने आपको कुछ एग्जांपल देके बताया था कि जैसे बार बार मीटिंग बंद हो रही है। मेरे एंड से तो भाई बिल्कुल ठीक चल रहा है सिस्टम। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड होल्ड पे रहें आप सब, स्पीड चेक कर लेते हैं। ये भी शायद कोई यहाँ से नेट डिस्टर्बेंस हो, अभी पता चल जाता है, वेट कीजिएगा, अभी चेक कर लेते हैं। चेक कीजिए जी, नेट की स्पीड तो बहुत अच्छी आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि आपके एंड से कोई शायद इशू है। तो नेट की स्पीड ठीक है, बहुत अच्छी स्पीड आ रही है, इनफ स्पीड है। अच्छा, वापस आते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं भी शायद वेदर इशू। एनीवे आप कंसंट्रेट करें, लेक्चर के ऊपर कंसंट्रेट करें, इन चीज़ों को छोड़ दें, जो लवाजमात हैं इनको छोड़ दें। अच्छा, डिव टैग का मैं आपको बताया था। डिव टैग क्या होता है? ये जो आपने ग्रे बार नज़र आ रही है ना, इतनी स्पेस समझ लें, इतनी स्पेस आपकी ऑक्यूपाई कर लेता है HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। राइट, आगे चलते हैं। डिव टैग का बस यहीं तक रखें आप। डिव टैग हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया। आज मैं एक टैग बताता हूँ, आई फ्रेम। आई फ्रेम टैग क्या होता है? इमेज, जिस तरीके से हमने लिखा था ना IMGSRC, क्या होता था, यहाँ पर इमेज आ जाता था। हम इस तरीके से ब्राउज करवाते थे और इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर हम इमेज का पाथ देकर इमेज को ले आते थे यहाँ पर, जैसे लाइक दिस वन। यहाँ पर एक इमेज आ जाएगा और मैं इसको डॉक्यूमेंट को मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, HTML4, ठीक हो गया। इसको मैं ओपन भी करता हूँ तो देखिएगा आपके पास एक इमेज आ जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। ये इमेज क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा है, इसकी क्या रीज़न है, ये भी आपको बताते हैं। अच्छा, हम एक काम करते हैं,
इस इमेज की जगह कोई और इमेज ले लेते हैं, अटेंडेंस वाले फोल्डर के अंदर से लेते हैं इमेज। हम अटेंडेंस वाले फोल्डर के अंदर से इमेज उठा लेते हैं और आप लोगों की अटेंडेंस भी आ जाएगी इससे। डेस्कटॉप अटेंडेंस। हाँ, अब कुछ इंटरनेट का इशू आया मेरे एंड से, लेकिन ये आई थिंक स्टेबल हो जाएगा। ये देखें, ये इमेज आ गई है। अच्छा, इसकी हाइट विड्थ भी आप सेट कर सकते हैं। वैसे हम ये CSS से करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम HTML से करना भी बता देता हूँ आपको। WIDTH विड्थ, ठीक है, इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। हम इसको पिक्सल्स में देते हैं 100 px, और इसी तरीके से हम हाइट देंगे इसकी। हम चेक करते हैं विड्थ इसकी अप्लाई हुई है कि नहीं हुई। ये चेक करें तो ये विड्थ अप्लाई हो चुकी है। हाइट भी इसी तरीके से आप इसकी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अगर सेंटर में ले जाना है, ये सारा काम वैसे हम CSS के ज़रिए करेंगे। एडिशनली जो एक्स्ट्रा के तौर पे, मतलब एक्स्ट्रा टैग्स कुछ हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि कभी आपके पास कोई नज़र आए तो आप परेशान ना हो ये क्या टैग है। लाइक सेंटर का टैग है, ये क्या करता है, इसको सेंटर में ले जाता है। कल एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा था इस सेंटर में कैसे करते हैं, देखिएगा, या सेंटर लाइन इसने इसको कर दिया है। अब आते हैं हम कुछ और बेसिक टैग्स की तरफ से। मैं यहाँ पर एक देता हूँ पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ के अंदर लिखता हूँ माई नेम इज नवीद, ओके। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। आगे चलते हैं। ये माई नेम इज नवीद लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ ये माई नवीद बोल्ड हो जाए, नेम इटालिक हो जाए और माई अंडरलाइन हो जाए। इसके लिए हम टैग्स यूज़ करते हैं। माइक से पहले मैंने इसको अंडरलाइन करना है तो यू टैग के अंदर माइक को ले जाएं, ठीक हो गया। ये अंडरलाइन हो जाएगा। नेम को आपने क्या करना था, इटालिक करना था, आई टैग यूज होगा। नेम इज नवीद को हमने क्या करना था, बोल्ड करना था, बी टैग ले जाएं, और या फिर हम इसको कर देते हैं स्ट्रॉन्ग टैग यूज करेंगे। स्ट्रॉन्ग और बोल्ड एक ही चीज़ है, दोनों में मामूली सा फ़र्क है। अभी आपको फ़र्क भी दिखाते हैं। कंट्रोल एस किया मैंने और रिफ्रेश किया पेज। आप देखें माई के नीचे अंडरलाइन हो गया। मैं इसको जूम करता हूँ। माई अंडरलाइन हो चुका है, नेम इटालिक हो चुका है, इज नवीद। मैं इस तरह करता हूँ, नवीद और नवीद दो बार लिख लेता हूँ, ताकि आप लोगों को बोल्ड और स्ट्रॉन्ग का फ़र्क नज़र आ जाए, इन दोनों में क्या फ़र्क है। चेक करें। अब दोनों सेम वर्ड हैं, आपको दोनों वर्ड्स में फ़र्क नज़र आएगा। दोनों वर्ड बिल्कुल सेम प्रिंट हुए हैं, सिर्फ स्क्रीन रीडर का फ़र्क है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग या बी टैग दोनों सेम काम करते हैं, सिर्फ स्क्रीन रीडर का फ़र्क है, ठीक हो गया। अच्छा, इस कोर्स के बाद हम प्रोफेशनल वेब डेवलपर बन जाएंगे। जी बिल्कुल, आप इंशाल्लाह बहुत जल्द प्रोफेशनल वेब डेवलपर बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मुझे पढ़ाने दें और उसको आप सुने और समझें और उसकी प्रैक्टिस करें। ये बकाया क्वेश्चन जो हैं, जितने 17-18 क्वेश्चन हैं, एंड पर मैं लूँगा, अभी फ़िलहाल पढ़ाने दें। अच्छा, बोल्ड इटालिक अंडरलाइन भी हो गया, डिव टैग का आपको पता चल गया, इमेज का पता चल गया, सेंटर लाइन का पता चल गया। आगे चलते हैं, नहायत इंपॉर्टेंट टैग आई फ्रेम। आप अपने वेब पेज के अंदर कोई और वेबसाइट ओपन करवाना चाहते हैं, उसके लिए टैग यूज़ करते हैं हम आई फ्रेम। जिस तरीके से इमेज है सेम वही IMG की जगह आपने क्या लिखना है, आई फ्रेम, ठीक हो गया। और सोर्स दे देना है इसको। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ https www.abc.com। ABC आई डोंट नो, कोई वेबसाइट होगी, एग्जिस्ट करती होगी, और मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। चेक कीजिएगा कि ये वेबसाइट हमारे वेब पेज के अंदर ओपन होगी कि नहीं। ये चेक करें, ये ABC वेबसाइट थी और ये हमारे वेब पेज के अंदर लोड हो रही है, और ये हमारे वेब पेज के अंदर लोड हो जाएगी।
हम इसको इस तरीके से करते हैं, आप चेक कीजिएगा। कोई और वेबसाइट ले लेते जो एग्जिस्ट करती हो, लाइक ओपन करके देख लेता हूँ कोई भी वेबसाइट जो ओपन हो रही हो। अच्छा ये नहीं हो रही, चले ये लगा लेते हैं फिलहाल, कोई बात नहीं। ये चेक करें, वहाँ फॉरबिडन आ रहा था, यहाँ पर फॉरबिडन आ गया। ठीक है, मीन के कोई भी आपने वेबसाइट ओपन करवानी हो तो यहाँ पर आप उसका एड्रेस लिखें तो आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाती है। ABC आई थिंक एग्जिस्ट करनी चाहिए, कोई ना कोई वेबसाइट होगी ABC, क्योंकि ये स्पेशल डोमेन्स होती हैं तो मिलती हैं। ये देखें, ये आई थिंक अब ओपन हो जाएगी। ये देखें abc.com एग्जिस्ट करती है। कोई भी वेबसाइट आपने अपने इसमें करवानी है तो ओपन करवानी है तो देखें आपके पास। इसकी हाइट विड्थ को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इसको करता हूँ WIDTH। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था पिक्सल्स में लेनी है, अब परसेंटेज में लेते हैं। परसेंटेज में लेने से क्या होगा, 100% मीन ओवरऑल विड्थ। ठीक है, ओवरऑल विड्थ पूरी जो आपको नज़र आने वाली है जिस भी स्क्रीन पर है, ये तमाम विड्थ ले लेगा और इसमें वेबसाइट को ओपन करवा देगा। ये देखें हमारे पास ये abc.com ओपन हो गई है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कुछ और HTML के टैग्स की तरफ। कोटेशन कैसे लिखते हैं, क्यों टैग यूज होता है हमारे पास फॉर द कोटेशन कोड। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई नेम इज नवीद, चेक कीजिएगा। ये देखें कोटेशंस के पास डबल कोट्स में ये वैल्यू आ गई है आपके पास। नेक्स्ट चलते हैं मार्की टैग। मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, अगेन देख लें, इंपॉर्टेंट है मार्की। ठीक हो गया, माई नेम इज नवीद, ठीक हो गया। चेक कीजिएगा, ये एनिमेटेड टेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आएगा जो कि राइट टू लेफ्ट RTL मेथड को फॉलो करेगा और राइट टू लेफ्ट मूव करेगा। ये चेक करें, और इसकी जो लूपिंग होगी वो इन्फिनिटी होगी। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ तक चीज़ें हो गई। अगर किसी को इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो नेक्स्ट चलते हैं। मीटिंग ऑफ हो रही है बेटा, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड पर ये देख लीजिएगा। चलें आपके क्वेश्चन भी लेते हैं, अभी थोड़ा सा मजीद आगे चलें दें। एक और टैग होता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्म, HTML फॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी आपने फॉर्म्स वगैरह देखे होंगे, लाइक नेम और पासवर्ड लिखना है, नेम और पासवर्ड लिखना है। बस ये आज यहाँ तक ही करेंगे। नेम और पासवर्ड किस तरीके से लिखा जाता है। नेम के लिए यहाँ पर हम इनपुट फील्ड बनाएंगे, और कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा, परसों हमारा लास्ट लेक्चर होगा जो कि प्योरली फॉर्म्स के ऊपर होगा, और HTML हमारी कंप्लीट हो जाएगी। HTML के कोई रिमेनिंग टैग्स होंगे तो वो भी मैं इंशाल्लाह उसी लेक्चर में आपको बता दूंगा। इनपुट टाइप, बल्कि हम फॉर्म उसी दिन करेंगे, मैं आपको उससे पहले कुछ चंद चीज़ें और बता देता हूँ। ऑर्डर और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। UL टैग यूज होता है और इसके अंदर हम लिखते हैं LI। ये क्या चीज़ होती है अभी देखिएगा, इससे क्या वैल्यू जनरेट होगी। माई नेम इज नवीद, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। चेक करें, ये लिस्टिंग जनरेट हो जाती है। अगर हम यहाँ पर डॉट्स की जगह, डिस्क की जगह 1 2 3 लेके आना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं OL। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट। अगर मजीद इसको कस्टमाइज करना है तो OL की हम टाइप भी आगे बता सकते हैं, लाइक ABC, A, कैपिटल A, और इस तरीके से हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज पे आप इसको इस तरीके से रहने दें। ये देखें 1 2 3 4 5 लिस्टिंग आपके पास जनरेट हो गई है। ठीक हो गया, इसकी आपने करनी है प्रैक्टिस। नेक्स्ट में हम करेंगे फॉर्म्स, और जो क्वेश्चंस हैं जनाब उसकी तरफ आ जाते हैं।
वन बाय वन मैं क्वेश्चंस ऊपर से देख लेता हूँ कहाँ से क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू हुआ था, वन बाय वन आंसर कर देता हूँ ताकि। अच्छा जनाब, अपने क्वेश्चंस ऑडियो फॉर्मेट में या टेक्स्ट फॉर्मेट में शेयर कर लें, मैं आंसर कर देता हूँ। वालेकुम सलाम। ठीक है जी, बिल्कुल। उसके लिए अंडरस्कोर ब्लैंक का टैग यूज होता है। मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, वेट कीजिएगा, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एंकर टैग यूज होता है, आप एंकर टैग से रेलिवेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। एंकर टैग है ahref इज इक्वल टू, लाइक हमने यहाँ पर किया https .google.com। ओके, अब आप ये चाह रहे हैं कि ये क्लिक मी, आप चाहते हैं कि जब क्लिक मी पे क्लिक हो तो ये इसी वेबसाइट को रीडायरेक्ट ना करे बल्कि एक न्यू टैब में ओपन हो। उसके लिए हम इसको आगे इसके लिख देते हैं इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, हम इसका दे देते हैं। हम देते हैं टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। अब क्या होगा इससे कि ये उसी विंडो में ओपन नहीं होगी बल्कि एक नेक्स्ट विंडो में जाके ओपन हो जाएगी। जैसे मैं क्लिक करूंगा, ये देखें, ये हमारी उधर ही है फाइल और ये एक न्यू टैब में ओपन होगी है अंडरस्कोर ब्लैंक करने से। इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन है तो पूछें। अच्छा जनाब, यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चंस वन बाय वन। इमेज साइज कैसे चेंज कर सकते हैं जी? इमेज साइज मैंने अभी आपको बताया कि विड्थ वगैरह इस तरीके से, हाइट वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये इन एक्चुअल हम करेंगे CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट से। ठीक है, HTML पे आप बेशक हाथ ना बैठाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट विड्थ, फॉन्ट विड्थ कोई भी चीज़ नहीं होती जी, फॉन्ट साइज होता है। और वो फॉन्ट साइज हम कैसे कंट्रोल करेंगे, वो CSS के ज़रिए करेंगे। एंड आल्सो यूज़ विड्थ एंड हाइट। अच्छा, विड्थ और हाइट भी हम उसी में करेंगे। फिलहाल मैंने विड्थ और हाइट दोनों का आपको बता दिया है। HTML में जब करेंगे इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर आपने वैल्यू देनी है लाइक 100px या 100%, तो वो कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ सारी की सारी मैंने आपको पहले भी बताया कि हम किस चीज़ से करेंगे। हम करेंगे ये सारा का सारा काम CSS के ज़रिए, जो कि बहुत ज़्यादा फिजिबल भी है और बहुत ज़्यादा बेहतर भी है। अच्छा, आगे चलते हैं। और CSS प्रॉपर्टी यूज्ड होती है जी, बिल्कुल CSS प्रॉपर्टी यूज होती हैं जी, बिल्कुल। ऑडियो क्वेश्चन करें फिर आगे टेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे जी। उस्मान भाई, आपकी आवाज़ कम आ रही है, थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा प्लीज़। हाँ जी बिल्कुल। नहीं, न्यू टैब में तो ओपन ही होगी, आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं ना। ये देखिए, मैं ऑपरेट करके दिखाता हूँ, वेट कीजिएगा, वेट करें आप। यहाँ पर हमने ओपन की थी, ये थी, ये लेक्चर है, ये देखें, ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये ऑपरेट हो रही है प्रॉपर। आप इसको अपने वेब पेज के अंदर ओपन करवा के ऑपरेट भी कर सकते हैं। ये देखें, मैं जो लिख रहा हूँ इस वाली वेबसाइट के अंदर लिखा जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप ऑपरेट भी कर सकते हैं इस वेबसाइट को। आगे चलते हैं जी। वालेकुम सलाम। इसके नीचे जनाब, माय नेम इज नवीद, ये ऊपर पैराग्राफ की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, लिस्ट के नीचे, ठीक है। देखिए, इसके तीन तरीके हैं, तीन चार तरीके हैं, आप कोई भी काम कर लें। एक है, मैंने आपको बताया था, HR वाला, ठीक हो गया, इससे भी लाइन लग जाएगी। हॉरिजॉन्टल रूल इस्तेमाल में लिखें, बेहतर है, ठीक हो गया। आवाज़ आवाज़ अपना माइक म्यूट करें, माइक म्यूट करें। अच्छा, HR के जरिए भी लाइन लग जाएगी। इसका बॉर्डर अगर आप देते हैं उसके जरिए भी लाइन लग जाएगी। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसका बॉर्डर बॉटम देना चाहते हैं या HR लिखना चाहते हैं या उसको अंडरलाइन करना चाहते हैं। तीनों तरीकों से लाइन आ जाएगी। ठीक है,
लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा फिजिबल रहते हैं ना, वो CSS के ज़रिए जो बॉर्डर देते हैं ना हम बॉटम का, वो सबसे बेहतर रहता है। ठीक है, और जब CSS स्टार्ट होगी इंशाल्लाह उसके अंदर मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। और किसी का क्वेश्चन है या हम चैट बॉक्स में ले लेते हैं सर, अगर आपके पास जी CSS की सेपरेट बना के भी कर सकते हैं। अच्छा जी, बॉडी में स्टाइल अप्लाई करके इंक्रीज कर सकते हैं। हाँ जी ठीक है सर, अगर करके बता दें तो ज़्यादा बेस्ट है। जी बिल्कुल बता देते हैं जी, करके भी दिखा देते हैं आपको। वेदर इशू, अच्छा जी सर कौन से लैंग्वेजेस सीखेंगे? जी आप इसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery बूटस्ट्रैप और उसके बाद जनाब PHP लारावेल, ये सारे लैंग्वेजेस सीखेंगे। अच्छा HTML CSS ओनली HTML और CSS नहीं, बाकी भी आप सीखेंगे जनाब। बॉट स्टेप, आई डोंट नो इसका क्या मतलब, बॉट स्टेप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? अच्छा इस कोर्स के बाद हम प्रोफेशनल वेब डेवलपर बन जाएंगे या नहीं? बिल्कुल जी बन जाएंगे हम, बट ओनली फ्रंट एंड डेवलपर नहीं, आप फुल स्टैक डेवलपर बनाऊंगा मैं आपको इंशाल्लाह। क्वेश्चंस ऑडियो फॉर्मेट में किया करें, क्योंकि एक तो इसको पढ़ने में बड़ा मुश्किल है और टाइम बहुत लग जाता है सर जी। मीटिंग, अच्छा जनाब आगे चलते हैं सर। मर्की के लूप को कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ जी मैं आपको कंट्रोल करके दिखाता हूँ। अभी कंट्रोल नहीं, लूप को आप कंट्रोल से मुराद टाइमिंग के अगर पूछ रहे हैं तो जो उसका स्टैंडर्ड टाइम है ना वो वही रहता है, लेकिन उसको कुछ जुगाड़ सिस्टम है जिससे हम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ CSS और JS यूज़ करते हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन वो जिसका प्रॉपर जो फॉर्मेटिंग होती है ना हम उसको छेड़ नहीं सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी HTML5 में डिफाइंड है, उसको हम छेड़ नहीं सकते। मेन के मिसाल के तौर पर बोल्ड टैग, स्ट्रॉन्ग टैग है ना, जितना उन्होंने स्ट्रॉन्ग दिया हुआ उतना ही हो सकता है, लेकिन आप इसको फिर बाद में अगर मजीद स्ट्रॉन्गर करना है तो आप CSS के ज़रिए इसको कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के या jQuery के ज़रिए, जिस तरह भी मैनेज करना चाहें। सर्विस और हाइट सेम टाइम पे फिक्स कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, सेम टाइम पे भी फिक्स कर सकते हैं, एक से ज़्यादा टाइम वो चीज़ें भी फिक्स की जा सकती हैं एक ही वक्त में। उसी से आगे आपने लिखना है। सर प्लीज़ एक्सप्लेन डिवीजन। डिवीजन नहीं होता, ये डिव टैग होता है। हम इसको आप ये कह लें कि जिस तरीके से ग्रे बार मैंने आपको एग्जांपल दी ना, कि पूरी जो आपकी जो व्यू पोर्ट होता है ना, जो आपका डॉक्यूमेंट आपको नज़र आ रहा है, जो HTML का डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है, इसमें लेफ्ट टू राइट एक पूरी बार एक ब्लॉक लेवल पे आके ये इसको ऑक्यूपाई कर लेती है, आपकी जो डिवीजन होती है, जिसको आप डिवीजन बोल रहे हैं। डिवीजन लफ्ज़ इसलिए नहीं हम यूज़ करते क्योंकि डिवीजन इन एक्चुअल किसी और तरफ भी हमें लेकर जाता है, किसी चीज़ को तकसीम करना, तो इसलिए हम डिव टैग को जस्ट डिव टैग की फॉर्मेट में ही बोलते हैं। अच्छा आगे चलते हैं। ये क्या जी सर, मार्केट में इस कोर्स की फ़ीस कितनी है? अप्रॉक्सीमेट 30,000। हाँ ऑलमोस्ट यही चल रहा है तकरीबन 25, 30, 35, 40, लेकिन उसमें ये लारावेल शामिल नहीं होता। ठीक है, लारावेल इटसेल्फ एक कोर्स है जिसकी मार्केट में जो फ़ी है वो ऑलमोस्ट 80,000 के करीब है, अगर वो वाकई लारावेल करवाते हैं। एक है गुजारना, अगर गुजारना है वो शायद इसमें शामिल कर दें, लेकिन अगर किसी ने प्रॉपर तरीके से कोर्स करवाता है तो 40,000, 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख तक भी फीस चार्ज करते हैं। इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं इस्लामाबाद में। अच्छा ऑडियो फॉर्मेट में क्वेश्चंस करें सर, HTML कम्प्लीटली करवाएं तो टेस्ट वगैरह भी होगा? जी बिल्कुल, इसमें HTML CSS jQuery और बूटस्ट्रैप जब आप कर लेंगे इसके बाद आप लोगों का टेस्ट होगा। अच्छा ये थे जनाब क्वेश्चंस, और हमारे पास टाइम सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं, कोशिश करें ऑडियो में करें सर। HTML सर थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो 1 मिनट से कम टाइम हमारे पास बाकी रह गया, मीटिंग एंड होने लगी है। ये मैं सब कोड आपको यहाँ से इसी जगह पर शेयर कर देता हूँ चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स से आप लोग कॉपी भी कर सकते हैं। ये ना जनाब, चैट बॉक्स से आप इस टेक्स्ट को कॉपी भी कर सकते हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन है रेलिवेंट टू लेक्चर, करंट लेक्चर, तो पूछ सकता है। जी कल लैब है, कल क्लास नहीं है। और सर जी साथ साथ अटेंडेंस आपकी मैं मार्क कर लेता हूँ, 1 मिनट वेट कीजिएगा। सारे तमाम स्टूडेंट अभी क्लास ही में मौजूद रहें। हम एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से कर लेते हैं, और ये ना जनाब ये वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है तो ये आपकी अटेंडेंस आ जाएगी, ठीक है सबकी।
ठीक हो गया। ये जनाब आपकी अटेंडेंस आ गई। इसके अलावा किसी का क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको एंड करते हैं। मोहम्मद उमर आपकी भी आ गई अटेंडेंस, अहमद रज़ा आपकी भी आ गई, उस्मान साहब आपकी भी आ गई, साद साहब आपकी भी आ गई है, और रोशकिल आपकी भी अटेंडेंस हो चुकी है, अली हसन अब्दुलरहमान आप सबकी अटेंडेंस हो चुकी है प्रीवियस के ग्रुप में। हाँ जी बिल्कुल अपलोडेड है, उसको यूट्यूब से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं जाकर। चैनल ने मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। बिल्कुल 10 सेकेंड बाकी हैं। अल्लाह हाफिज़।